बढ़ाते हैं। 5 दिन पहले हुई उत्तराखंड की त्रासदी की तस्वीरें जिसने भी देखी उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन क्या ये त्रासदी यहीं खत्म हो गई है या फिर अभी कुछ ऐसा है जो इस त्रासदी को और खतरनाक बना सकता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या देवभूमि में एक और त्रासदी दस्तक दे रही है? तबाही वाली ऋषिगंगा नदी के पास एक और वाटर बॉम्ब। ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। देवभूमि में बर्बादी का टाइम बॉम्ब। इन सवालों की वजह बने हैं डॉक्टर नरेश राणा। यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। डॉक्टर नरेश राणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर हैं। मौके पर पहुंचे नरेश राणा जो बातें बता रहे हैं उन्हें न सिर्फ सुनना जरूरी है बल्कि उन बातों पर वक्त रहते अमल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये त्रासदी अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गई है जिसका असर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ये वही रौंठी नदी है जहां महज 5 दिन पहले 7 फरवरी को हिमस्खलन के बाद चट्टानी मलबा जमा हो गया था। ये मलबा ऋषिगंगा नदी में मिला और उसके बाद जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। तबाही में अब तक 36 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस बचाव कार्य के बीच प्रोफेसर नरेश राणा दावा कर रहे हैं कि तबाही रुकी नहीं है, क्योंकि रौंठी नदी में जमा हुए मलबे ने ऋषिगंगा का पानी रोक दिया है। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी। ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा। प्रोफेसर का कहना है कि वो झील के आकार के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस झील पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले वक्त में ये बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेसर के मुताबिक ऋषिगंगा नदी में 7 ग्लेशियरों का पानी जमा हो रहा है। मलबा जमा होने के बाद बनी इस झील का हेली सर्वे बेहद जरूरी है। हेली सर्वे से झील के आकार का पता लगाया जाए। मलबे पर पानी का दबाव कम करने के लिए झील के पानी को नियंत्रित तरीके से निकालना बेहद जरूरी है। वक्त रहते स्थिति पर ध्यान न देना खतरनाक हो सकता है। ध्यान न देने पर यह झील कभी भी टूट सकती है और एक नई आपदा को जन्म दे सकती है। तबाही से उबरने की कोशिश में लगे उत्तराखंड के लिए प्रोफेसर नरेश की ये चेतावनी बेहद मददगार साबित हो सकती है। जरूरी है कि प्रशासन और सरकार इस चेतावनी पर ध्यान दे और सही कदम उठाए ताकि 5 दिन पहले मिला ये घाव नासूर में ना बदल जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।